नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने कहा प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा कर दिया गया। इस पर स्पीकर ने लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की लगातार मांग कर रहे थे। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। तो यानी कि आज 8वें दिन भी अगर हम बात करें तो सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो अग्निवीर योजना को लेकर के हो जाए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के हो जाए, और हाल ही में जो कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, इसको लेकर के भी सदन में लगातार विपक्ष सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आया है। और जिस तरीके से रेल हादसे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, रेलवे के बजट को लेकर के भी यहां पर विपक्ष की ओर से सरकार पर हमला बोला गया। और लगातार अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आना चाहिए और इन सवालों का जवाब देना चाहिए। तो सदन में विपक्ष लगातार जोरदार हंगामे कर रहा है। इंसान को देने की बात है कि सारे वादे फेंके गए, फेंकू की तरह हो गए। और राहुल गांधी जो पप्पू उनके टी शर्ट का मजाक उड़ाया, उनके भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाया, उनके न्याय यात्रा का मजाक उड़ाया, आज सबके सामने सबसे बड़े हीरो बनकर सामने हैं। और उन्होंने भरी संसद में कहा कि जाति जनगणना इसी संसद से हम पास कराएंगे। ये उन्होंने वायदा किया। यकीन मानिए ऐसा होगा, अवश्य होगा, यकीनन होगा। इसलिए कि उनके साथ साथ भारत के सर्वशक्तिशाली, बहुत ही पॉपुलर, पावरफुल और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी साथ हैं, उनके साथ साथ हैं इतना युवा, डैशिंग, डायनामिक या यूँ कहूँ डायनामाइट लीडर अखिलेश यादव और उसकी टीम साथ है। तो ये तो हो जाएगा। लेकिन आपने पूछा कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक है। जो इन्होंने तुम्ही ने तो रास्ता दिखाया है, तुमने किया है, तो अब किस बात का एतराज़ कर रहे हो। ये तो होगा, अवश्य होगा। और जहाँ तक हमारे मित्र इनसे अनुराग ठाकुर से इस तरह से कहना, उनकी जाति पूछना, जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहा जिनकी जाति का खुद का पता नहीं है वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये तो अतिशयोक्ति है, अन्याय है, ज्यादती है। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। अनुराग जी, आप विपक्ष तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, तथाकथित विपक्ष मैंने कहा यानी रूलिंग पार्टी के, कि अब आपकी सरकार वो सरकार नहीं है। अब आपकी सरकार बहुत कमज़ोर हो। दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इस बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास नाले और नालियों की साफ सफाई का कोई प्लान है? आखिर ऐसी घटना क्यों हुई? दिल्ली सरकार के वकील ने घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि निरीक्षण की फाइलें तुरंत अधिकारियों को भेज दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच कौन इन्वेस्टिगेशन अधिकारी कर रहा है, ये चौंकाने वाली जांच है। आखिर इतना पानी कैसे आया? दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने कहा कि आपके अधिकारी दिवालिया है, आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करेंगे? आप तो फ्रीबी कल्चर चाहते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए आदेश पारित करेंगे। ये ढांचागत खामी है और इसे किसी वैधानिक तंत्र के पास जाना चाहिए। बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं दुर्भाग्य से विपरीत उद्देश्यों के लिए। बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की दोबारा जांच की जरूरत है कि केस में अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। तो आज हाईकोर्ट ने जमकर के फटकार लगाई है। एमसीडी को भी ये फटकार लगाई गई है। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो ढांचा बनाया जा रहा है इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है।